श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यम अध्याय क्रमांक 4 गोकर्णोपाख्यान आरंभ। श्लोक क्रमांक 40 के पश्चात तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सत्यं शौचं दयादानमेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः। एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चारुरोदहा। अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भः स्याद्गर्भेणोदरवृद्धिता। स्वल्पभक्षो ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्। दैवाद्घाटी व्रजेद् ग्रामे पालयेद्गर्भिणी कथं सुखवन्निवसेद् गर्भस्थं कुक्षेह कथमुत्सृजेत्। तिर्यक्-चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्। प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा। सत्यशौचादिनियमो दुराराध्या सदृश्यते। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते। वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं। पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेरितं। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा।
और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मता समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया।